एक बार फिर से आपका हिंदी की कक्षा में आज स्वागत है। शुरू करते हैं हम आज की अपनी कक्षा। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा, जो हमारा पाठ चल रहा था भक्तिन और लेखिका थी जिनकी महादेवी वर्मा जी। और पिछले पाठ में बेटा, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा और देखा क्या कि महादेवी वर्मा जी ने बड़ा ही संवेदनशील चित्रण किया है किनका, भक्तिन का। कि भक्तिन है उनको जीवन में किन किन कठिनाइयों का, किन किन उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ा। और अभी उनके जीवन को भी माधवी जी ने, लेखिका ने भक्तिन के जीवन को कई परिच्छेदों में, कई हिस्सों में, कई भागों में बांट के प्रस्तुत किया है। और इस उसमें आपने देखा पाठ में कि जो भक्तिन है वो कैसी है, स्वाभिमानी है, संघर्षशील है और किस तरह से वो हालातों से मजबूर होकर, विवश होकर हार मान लेती है और वही उसके जीवन की दिशा को बदल देता है। अब देखते हैं हम इसमें बेटा कि कहाँ तक हम पहुंचे। हाँ, ये आपको फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगी, फिर से पुनरावृत्ति करना चाहूंगी कि गद्य की कौन सी विधा है भक्तिन आपकी, समसमानात्मक रेखा चित्र है। और वो भी बताया था संस्मरण क्या होता है कि जब लेखक है या लेखिका है वो अपने जीवन या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को याद करके, स्मरण करके तब कोई रचना या लेख लिखता है तो वो क्या है, आपका संस्मरण है। और रेखा चित्र भी आपको बताया था, जब लेखक है अपने शब्दों के माध्यम से किसी का हूबहू जैसे का तैसा चित्र उतार दें, हमारी आंखों के सामने वैसा ही चित्र उस घटना का, उस व्यक्ति का प्रस्तुत हो तो वो क्या होता है, रेखा चित्र। तो यहाँ पे भक्तिन का रेखा चित्र खींचा है लेखिका ने, और किनको, उसकी जीवन की, अतीत की और वर्तमान की घटनाओं को देखकर, वर्तमान से मतलब है उसी समय जब वो लेखिका के पास रह रही है। तो हम लोग के परिच्छेदों में बांटा तो देखा भक्तिन का, पहले भक्तिन का जो चरित्र चित्रण है वो किया लेखिका ने कि कैसी है, आंखें कैसी हैं उनकी, कद कैसा है उनका, दुबली है, वो सब जो उनका बाह्य चरित्र चित्रण किया। और उसके साथ साथ वहां पे भक्तिन का विवाह है, वो 5 वर्ष की आयु में हो जाता है, 9 वर्ष की आयु में गोना हो जाता है, ससुराल चली जाती है भक्तिन। वहां पे भी क्या है, पति के प्रेम को तो प्राप्त करती हैं, लेकिन उसकी जो बेटियां पैदा होती हैं तो जो जेठानियां हैं उनकी सास है, उनकी वजह से उसको वहां पे दुख और उनके व्यंग हैं, वो कटाक्ष हैं, वो झेलने पड़ते हैं। लेकिन भक्ति के पति हैं वो क्या है, उनसे प्रेम करते हैं तो उनका पक्ष लेते हैं। इसलिए एक शब्द भी आया था अलगोजा, जो भक्ति है वो किस प्रकार से अपने सास से और दूसरे अपने परिवार से अलग हो जाती हैं और काफी अच्छा संपन्न हो जाती हैं, काफी मेहनती हैं उनके पति। और भक्तिनी जब मेहनत करती हैं तो कहते हैं सोना बन जाते हैं, काफी समृद्धि आ जाती है, पैसा आ जाता है। लेकिन उसके बाद फिर दुर्भाग्य है, लेकिन क्या कहते दुर्भाग्य है वो दिन का पीछा नहीं छोड़ता। पति है जो अभी 36 वर्ष की आयु है जिनकी, वो क्या हो जाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो उस समय जो महादेव भक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ 29 वर्ष की होती हैं। तो यहाँ से फिर उनकी बेटियां हैं, बेटी का तो बेटियां हैं, बेटियों के हक के लिए क्या कर रही हैं, जो आपकी भक्ति है वो क्या कर रही हैं, उनके लिए संघर्ष कर रही हैं। तो बेटा यहाँ पर बताया भी, कल देखा भी कि संघर्षशील है, तो जो सकारात्मक समाज है उसको क्या दे रही है, चुनौती दे रही है भक्ति ने। लेकिन और बहुत सारे क्या है, बड़ा संवेदनशील चित्रण किया है। और परिस्थितियों के कारण कौन भक्ति है अखड़ भी बन जाती है, तो उसके कुछ जीवन के जो छुपे हुए प्रच्छन्न जो प्रसंग हैं उनको का भी स्पष्ट किया है लेखिका ने। और अब देखते हैं हम उसकी जमीन जायदाद कल हमने यहाँ तक पढ़ा था धूमधाम से, दूसरे उसके परिच्छेद में चल रहे हैं जीवन के बेटा।
अब उसकी लड़कियां हैं, बड़ी लड़की है जो बड़ी लड़की है, हाँ यहाँ हमने देखा जहाँ कल तक जहाँ हमने देखा कि क्या है किस प्रकार से उनके पति का निधन हो जाता है, मर जाते हैं। तो उसके बाद देखिए क्या है, वो उनको बुढ़ऊ बुजुर्ग व्यक्ति बूढ़ा कह के बुलाती हैं कि मैं आज यहाँ बुजुर्ग हो गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, तो मेरे पति भी हैं जो मर गए हैं, वो जो स्वर्ग में चले गए, तो वो भी तो वहां पर क्या हो गए होंगे, बूढ़े हो गए होंगे, तो बूढ़ेऊ कह के उनको बोलती है। अब देखिए आगे क्या होता है, जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो बेटा जो जेठोत है, परिवार वाले हैं, वो उसकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसका दूसरा विवाह करवाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस, फलों से लदे पेड़ देकर जेठ जेठानी जेठसों के मुंह में पानी भरकर आना स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब वही यहू दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्ति इनके चक्र में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपाई मानी करते हुए कहा, हम कुकरी बिलाई न हुए, हमारा मन उसाई तो हम दूसरे के जाब नाई तक तुम्हारे पचे की छाती पे हो रहा भूजब और राज करब समझी रहो। अब वहां पे जो दूसरा विवाह करवाने का, दूसरा घर करने का भक्ति का प्रयास किया जाता है, तो भक्ति क्या कहती है कि नहीं, वो रो रो के पटक पटक के कंपाई मान कर देती पूरे आंगन को, और क्या कहती है, हम बिल्ली और कुत्ते नहीं है, हमारा मन होगा तो हम करेंगे दूसरा घर, और नहीं तो हम तुम्हारी छाती पर होरहा होरहा होला अन्न को जैसे भूना जाता वो भूजक भूनूंगी और राज करब समझू रही, और यहाँ पर तुम्हारी छाती पे ही मैं राज करूंगी, समझ रहे हो। उसने ससुर, तो यहाँ पर आगे देखिए बेटा क्या है, क्या करती भक्ति, उसने ससुर अजय ससुर, एक पूछा जाता बेटा अजय ससुर क्या, अजिया ससुर, अजिया ससुर का अर्थ है पिता के पति के दादा, अर्थात जो भक्तिन है, भक्तिन के पिता के दादा। अजय ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन से सुई की नोक के बराबर, उपार्जित जो इकट्ठी की गई, जमा की, या कह सकते हैं कमाई गई, कि जो उसकी कमाई गई और इकट्ठा की गई, उपार्जित की गई, उसके ससुर की, पति के घर की जो संपत्ति थी, उसमें से उसने सुई की नोक के बराबर भी नहीं दी उनको। इसके अतिरिक्त गुरु से, किसने नहीं दी, भक्ति ने नहीं दी उनके परिवार वालों को, इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त माने अलावा, इसके अलावा गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर उसने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पे लेकर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। दूसरे परिच्छेद तक देखिए बेटा क्या होता है, जो उसकी बेटियां हैं, छोटी बेटियां, उनको विवाह भी कर देती है, और विवाह करने के बाद जो सबसे काबिल, जो योग्य उनका दामाद है, उसको क्या कर लेती हैं, घर जमाई बना लेती हैं, वो रख लेती हैं, और यहीं पर उसका, और इसके अलावा जब जैसे ये यहाँ पे इसने क्या कहा, गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध, पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर, मतलब कि जब विधवा हो जाती है और तो इस तरह के जो उसके सिर का मुंडन कर दिया गया, बाल कटवा लिया उसने, और ये सारे कार्य क्रिया कर्म है, ये सारी चीजें उन्होंने की है, अपने संस्करण करवाए, और क्या किया, भविष्य में अपनी जो संपत्ति थी उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या किया, भक्ति ने अपनी बेटियों की शादी कर दी। शादी करने के बाद जो योग्य दामाद था उसका, उनको क्या कर लिया, घर जमाई बना लिया। अब तीसरा देखिए परिच्छेद बेटा, तीसरा उनका हिस्सा है जीवन का, वो क्या है, कैसे शुरू होता है।
भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। हठी माने जिद्दी, हट, हट से हठी। कि जो भक्तिन है, भक्तिन तो जिद्दी थी ही। जिद्दी क्या से कि उसने दूसरा घर नहीं किया, अपना अलग से रहना स्वीकार किया, अलग हो जाती है, अलगोजा कर लेती है, लेकिन उसका भाग्य है, भाग्य क्या दुर्भाग्य है, वो भी कम हठी नहीं, कम जिद्दी नहीं, वो उससे ज्यादा जिद करता है। और उसका इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। जो अपनी लड़कियों की शादी की थी, तो बड़ी लड़की है वो भी विधवा हो गई। अर्थात उसके दामाद है वो भी गुजर जाते हैं, मर जाते हैं। वही यहू से पार न पा सकने वाले जेठू और काकी को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध जिभेतों ने आशा की एक किरण देख पाई। कटिबद्ध बेटा, कटिबद्ध का अर्थ होता है वचनबद्ध। कि जो उसके जेठ थे, जो उसकी संपत्ति पर नियंत्रण करना चाह रहे हैं, कब्जा करना चाह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो भी कटिबद्ध हैं उसकी संपत्ति को क्या हड़पने के लिए कि अब इनके दामाद गुजर गए तो इनकी संपत्ति है उसको हम क्या कर लें, कब्जे में करें। अच्छा, कि देख पाए विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में होता। अब वो क्या चाल चल रहे हैं, क्या चालाकी कर रहे हैं भक्तिन के साथ, कि जो बड़ा जेठ था वो अपने साले को बुला लाया, उसी से क्या किया जाए, और लड़की की शादी करवा दी जाए, तो विवाह कर दिया जाएगा। तो जो आपकी भक्तिन है उसका क्या है, सारी संपत्ति किसके पास रह जाएगी, उन्हीं के पास रह जाएगी, उनकी जेठतों के पास। भक्ति की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चाचा के भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। बड़ी लड़की है वो मना कर देती है, मना कर देती, तो जो ये प्रस्ताव था उसके साले से विवाह का, वो वहीं की वहीं रुक गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी, और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। अभिषिक्त कल भी याद बेटा, शब्दों मैंने बताया भी था, अभिषिक्त का अर्थ स्थापित करना, कि वो जहाँ का तहाँ रह गया, नहीं चाह रही वो विवाह करना। फिर वो मन लगाकर, जो भक्ति ना उसकी बेटी है, दोनों ही मन लगाकर क्या करने लगी, मेहनत कर रही है, अपना संपत्ति को अर्जित कर रही है। तो क्या है, कहावत चली, मान मैं तेरा मेहमान, फिर भी जबरदस्ती क्या है, विवाह करवाना चाह रहे उसे, किसी न किसी उसे समर्थन करके उसे किसी न किसी प्रकार से पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। फिर से जो वो जहाँ का तहाँ प्रस्ताव रह गया था, फिर से उसे क्या चाहते हैं, उसका पति बनाना चाहते हैं। अब कैसे उसकी जबरदस्ती क्या करवा दी जाएगा, विवाह। देखिए बेटा, एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। अब जब वो आसानी से वो ऐसे नहीं मान रहे थे, उस प्रस्ताव का स्वीकार कर रही थी उसकी बेटी, तो क्या किया गया, जबरदस्ती जो लड़का था वो उसके घर में घुस गया और गांव वालों को बुलाने लगे, जो समर्थक थे किनके, उन जेठों के। क्या युवती ने जब इसे डकैत वर की मरम्मत करे कुंडी खोली, तब वे पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। अब मरम्मत करना मतलब पिटाई करना, फिर वो लड़की है वकील की, उस लड़के की पिटाई कर देती, और फिर पंच है वो क्या करने लगे, समस्या में पड़ जाते हैं। तीतरबाज युवक कहता था, पर निमंत्रण पाकर भीतर गया। युवती उसके मुख पर अपने 5 उंगलियों के व्यवहार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अब वो लड़का कह रहा कि नहीं, भक्ति की लड़की ने मुझे बुलाया इसलिए मैं भीतर गया, लेकिन 5 उंगलियों के उभार, मतलब जो उसके गाल पे थप्पड़ पड़ा, तो 5 उंगली का जो उभार है, जो दिखाई दे रहा है, उसी से पता चल रहा था वो इसके निमंत्रण के अक्षरों को पढ़ना का अनुरोध करती है, प्रार्थना करती है कि देखो मैंने बुलाया नहीं बुलाया, उसको पीटा। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी, और सबने सिर हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलियुग को स्वीकार किया, कि कलियुग है इसलिए उस समस्या का इसको स्वीकार किया, वजह कारण, और वहीं के वहीं क्या किया जाता, अपील इन
फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में सच्चा चाहे झूठा, पर जब वे कोठरी में से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। परिमार्जन मतलब शुद्धता। कि जो कलयुग में घटना घटी है, जबरदस्ती उसमें घुसा, तो इन दोनों की शादी करवा दी जाए, तो वो शादी ही क्या है, इन दोनों का परिमार्जन होगा, शुद्धता होगी इस अपराध की। क्या अपमानित बालिका ने वोट काटकर लहू निकाल लिया और कलियों के निकाले, और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। आग्नेय बिल्कुल उसकी भक्ति की आंखों से क्या आग बरस रही थी, गुस्सा क्रोध अत्यंत क्रोध था, और उसने उसको देखा। संबंध कुछ सुख कर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता, बेटी विवश क्रोध से जलती रहती। अब वो तीतरबाज है, तीतरबाज जब तीतरों से खेलते हैं, तीतरों का रखते हैं तीतरों को, तो तीतरबाज युवक है वो अपनी तीतरबाजी करता, लड़की है वो अपनी मेहनत करती। तो इसी से क्या था, बेटी विवश क्रोध से जलती रहती, वो लड़की है भक्तिन की, वो मेहनती है, वो इसकी वजह से जलती रहती। और इतने यत्न से संभाले वे गाय ढोर खेती बाड़ी जो पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। अब पारिवारिक तीतरबाज लड़का है, वो दुखी रहती है महादेवी लेखिका और भक्तिन और भक्तिन की बेटी, तो जो उनकी संपत्ति थी वो भी धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म हो रही है। तो अब लगान देना कर देना भी मुश्किल हो गया उनके लिए। सुख से रहने की कौन कहे, अब सुख तो बचा ही नहीं था भक्तिन और उसकी बेटी के जीवन में। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। देखिए अब लगान नहीं दे पा रही है भक्तिन जमींदार का, तो जमींदार ने सजा दी क्या कि उसको खड़े रखा, किसमें, धूप में। तो उससे दुखी होकर यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ गई। यहाँ पर देखिए बेटा, जीवन जो भक्तिन का जीवन है, वो भक्तिन है बेटा, भक्तिन का जीवन यहाँ मोड़ लेता है कि तीतरबाज युवक है, उससे उसकी बेटी की का विवाह करवा दिया जाता है। वो अपने तीतरबाजी में वो रहता, काम नहीं करता, उसी में व्यस्त रहता है। तो भक्तिन यहाँ पर भक्तिन का जो लगान है वो भी नहीं दिया जाता, गरीब हो जाते हैं। तो उस वजह से अब जमींदार हैं जो लगान के न देने की वजह से भक्तिन को बुलाते हैं और दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखते हैं। तो उस अपमान को, क्योंकि कर्मठ है, एक संघर्षशील और एक स्वाभिमानी औरत है, महिला है भक्तिन, और जब उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है भक्तिन के साथ, तो भक्तिन क्या करती है, अब यहाँ से गांव को छोड़कर निर्णय लेती है कहाँ जाने का, शहर जाने का। यहाँ पर पलायन करती है वो, तो गांव से शहर में जाती है, और यही उसका तीसरा है जो परिच्छेद बेटा। और यहाँ से वो चौथा हिस्सा शुरू होगा उसके जीवन का, जहाँ वो शहर में महादेवी वर्मा जी को मिलेंगी। तो आप ये आपको स्पष्ट कर दूं, जो भक्ति है यहाँ तक उसमें बताया गया था कि लेखिका जो महादेवी वर्मा है, उन्होंने भक्तिन के अतीत से मतलब उससे पहले, जब लेखिका के पास नहीं है उससे पहले समय का, और उससे पहले का समय यही है, उसका जन्म हुआ, ससुराल आना, ससुराल के बाद पति की मृत्यु होना, बेटियों का विवाह होना, विच्छेद हो जाना विवाह का, और यहाँ पर तक क्या है, उसका अतीत है, किसके लिए, लेखिका के लिए। और वर्तमान का मतलब है जब वह किसके साथ रह रही हैं, लेखिका के साथ रह रही हैं। और यहाँ पर कौन सा परिच्छेद शुरू होता है, सब शुरू होता है, भाग शुरू होता है, भक्तिन का चौथा भाग शुरू होता है यहाँ पे। तो चौथा भाग उसका शहर की तरफ, देखिए। और अंतिम परिच्छेद है ये उसके जीवन का, किसकी सेवा में, महादेवी वर्मा जी की, लेखिका की सेवा में। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्ति ने जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ, उसकी इति भी दूर है। देखिए अर्थ शुरुआत,
जीवन का चौथा अध्याय है जो अंतिम अध्याय है, उसका अर्थ शुरुआत होती है, अभी उसका अंत दूर है, क्योंकि अभी वो काफी टाइम किसके पास रहेंगी, लेखिका के पास रहेंगी। देखिए दूसरे भक्ति की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? कि गृहस्थ भी दिखाई दे रही है वो, कि हाँ गृहस्थ महिला है, इसका घर है, परिवार है, और सन्यासी जैसा भी वो सिर का मुंडन करा के रहती है, कंठी गले में पहनी रहती है, तो उस वजह से वो कैसी भी लग रही है, सन्यासियों जैसी भी लग रही है। तो लेखिका वहां उनसे पूछती है भक्ति से, कैसा मान रही है उसको, गृहस्थ और सन्यासी दोनों ही तरह का उसमें रूप देख रही है, और क्या कह रही है उसको देख कर कि शंका से प्रश्न पूछती है, उनमें संदेह है कि ये काम करेगी या नहीं करेगी, सेवा सही से कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो बड़े संदेह में, शंका संदेह, शंका संदेह, बड़े संदेह से देख रही है कौन है यहाँ पे लेखिका, किसको, भक्तिन को, कि गृहस्थ भी है, सन्यासी भी है, वैसे भी दिखाई दे रही है। तो क्या तुम खाना बनाना जानती हो? लेखिका पूछती है किससे उनको खाना बनाने के लिए जरूरत है, इसकी अपनी कोई सेविका हो, नौकरानी, नौकरानी तो कहना क्या शब्द सही नहीं होंगे, तो भक्ति के लिए कह रही है क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कहूं ने बड़ी बात है आए, रोटी बनाए जाने ते दाल रांध ललित है, साग भाजी छकू सकित है, और बाकी का रहा। फिर वो पूछती है कि खाना बनाना जानती है, तो क्या प्रत्युत्तर देती हैं, क्या जवाब देती हैं ये भक्ति उनको बड़े उसमें मुद्रा में, ऊपर का होठ थोड़ा सा सिकोड़ के नीचे का अधर होठ उसको थोड़ा सा बड़ा करके क्या कह रही है कि ये कोई बड़ी बात है, रोटी बनाना जानती हूँ, दाल रांधना जानती हूँ, और भाजी बनाना, सब्जी है छोकना जानती हूँ, और क्या बाकी रहा, और क्या सब्जी है, दाल है, रोटी, ये सब मैं जानती हूँ, और क्या। देखिए भाषा बेटा ये अब क्या है, भक्ति क्या है, अनपढ़, अनपढ़ औरत है, महिला है, तो अनपढ़ स्त्री है, तो इस वजह से उनकी भाषा भी कैसी है, अनपढ़ जैसी प्रयोग कराएंगी मैं की देश भाषा क्षेत्रीय कह सकते हैं। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी। अब वो कपड़े भी किसके, उसके पास कपड़े भी नहीं है, तो कपड़े भी किसके पहन रही है, महादेवी वर्मा जी की, कि मेरी साड़ी को लिया, पवित्र जल ऐसे छींटे मार के उसको पवित्र किया और रख दिया, फिर क्या है पहन लिया, और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। मेरे दीवार से फूटते, जो महादेवी वर्मा जी जहाँ रह रही है वहां पे दीवार में पैदा हो रहा है क्या, फूटते हुए सूर्य और पीपल, वहाँ पीपल का पेड़ है वो, और क्या है सूर्य जो निकल रहा है उसको 2 लोटे पानी दिया, मतलब धार्मिक रूप से काफी संस्कारशील है वो, धार्मिक अपने कर्मकांड है वो सारे पूरे करती है। 2 अभिनंदन किया मैंने स्वागत किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत से जप है कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौकी में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर होना मुश्किल कार्य, मुहावरा बेटा, टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर का मतलब है मुहावरा है मुश्किल कार्य, कठिन कार्य। अब देखा उसने जैसे ही वो आई है भक्ति, तो भक्ति ने क्या अपना अधिकार ज्यादा जताती है, तो जैसे ही भक्ति ने क्या किया, लक्ष्मण रेखाएं कोयले से खींच ली कि मेरा साम्राज्य, यहाँ पे अपना खाना बनाना, मुझे और कुछ करना है तो मैं अपने काम करूंगी, और चौके को, चूल्हा जो चौका जहाँ पे चूल्हा रखा जाता खाना पीना बनाने के लिए, चौका आंगन प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर, इस सेवक के साथ रहना बड़ा मुश्किल कार्य है, तब समझ लिया किसने, लेखिका ने। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ, कि भोजन के लिए नितांत वितराग, मतलब बीता हुआ जो समय है उसमें बिल्कुल मैं अकेली जो हूँ, इस संबंध में इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं प्रख्यात हूँ, प्रसिद्ध हूँ, किसमें, खाना बनाने में। कौन कह रही है, लेखिका,
कि मुझे भी अच्छे से खाना बनाना आता है, लेकिन कोई भी पाक-कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। अब मुझे भी खाना अच्छे से बनाना आता है, लेकिन क्या कह रही है, तो मैं इसके खाने पीने की उन चीजों में क्या नुक्ताचीनी, कोई कमी निकालने में कमी क्या है कि ये बिना नहीं रह सकती कुछ भी ऐसा इन चीजों के साथ क्या। पर जब छूत पाप पर प्राण देने वाले व्यक्तियों को बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया, भक्ति की शंका को दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ्य हो उठी। कि वो लक्ष्मण रेखा थी जो उससे भी ज्यादा कठिन, दुर्लंघ्य मतलब जिसको लांघा न जा सके, जिसके पार न जाया जा सके, तो वो क्या कह रही है, उससे उससे भी ज्यादा जो लक्ष्मण की रेखा उससे भी ज्यादा कठिन हो गया क्या, उसकी कोयले से खींची हुई लाइन पंक्ति, जो लाइन खींची उसने वो निरुपाय, निरुपाय मतलब बिना उपाय के। एक तो ये देखिए बेटा दुर्लंघ्य, और दूसरा है निरुपाय, बिना उपाय के। उपाय, निरुपाय, उपाय, बिना उपाय के। कि जो वो लक्ष्मण रेखा है, जो कोयले की रेखा है, वो तो लक्ष्मण रेखा से भी अधिक दुर्लंघ्य हो गई। कि लक्ष्मण रेखा को एक क्यों उसके लिए लांघा जा सकता है, लेकिन भक्तिन के द्वारा खींची हुई कोयले की रेखा को नहीं, वो मेरे लिए इतना वो कठिन था। अच्छा, निरुपाय अपने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। अब वहां पर वो चौकी के उसके अंदर भी नहीं जा सकती, और जाके के क्या है, पीढ़े पे बैठकर मैं बड़ा अनाधिकार की भावना फील कर रही कि मेरा कोई अधिकार नहीं, इसमें महसूस कर रही कि अधिकार नहीं है। अब देखिए, अब आगे बताएंगे, अब ये प्रश्न भी पूछा जाता है बेटा परीक्षा में आपका कि किसके आने पर, भक्तिन के आने पर लेखिका है वो अधिक देहाती कैसे हो गई, उसका यहाँ से बनेगा। देखिए, भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट, निर्दिष्ट होता बताया गया, निर्देश जो दिया गया, निर्देश देना, बताया जाना बेटा। तो क्या कह रहे हैं, जो निर्दिष्ट स्थान मुझे बताया गया वही मैं ग्रहण कर लेती, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्म तुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रख कर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। अब क्या कह रहे हैं, आप्लावित बेटा छा जाना। कि अब उसने क्या किया, भक्तिन ने 4 मोटी मोटी रोटियां जो काली है चित्तीदार है और दाल है गाढ़ी वो डाल दी, दे दी के खाने के लिए। किसको, एक उंगल मोटी, एक उंगल मोटी रोटियां, पतली नहीं बहुत मोटी रोटियां वो दे दी, परोस कर दे दी लेखिका को। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआसे भाव से कहा यह क्या बनाया, तब वह हत बुद्धि हो गई, बिल्कुल ही हत बुद्धि हो गई, उसका बिल्कुल एकदम से दिमाग है, बुद्धि है जैसे है ही नहीं, और वो क्या, ये क्या बना दिया मैंने, जो रुआसे भाव से कहा, तो बड़ा वो होने लगी, वो दुखी हुई। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई पर अच्छी हैं। फिर क्या कह रही है, वो दलील दे रही है कि हाँ रोटियां अच्छी सेकने के चक्कर में मैंने क्या कर दिया, इनको ज्यादा खरा कर दिया और खरी हो गई है ये, लेकिन कैसी हैं, अच्छी है। क्या,
पर अच्छी है, तरकारियां थी, पर जब दाल बनी तब उनका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। तो तरकारी मतलब सब्जी, सब्जी तो है लेकिन फिर भी दाल बना दी गई। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। मुझे दूध घी अच्छा नहीं लगता, किसको, लेखिका को। तो सही हो जाता, दूध घी से खा लेती। सब्जी वब्जी वो ऐसी बना रही है, अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ले जावे। अब वो नहीं है तो क्या है, अमचूर और उसकी चटनी खा ले। मतलब अपने खाने के बारे में बता रही क्या क्या विकल्प है, अगर ये नहीं खाओ तो। उससे काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। अब वो क्या कह रही है, दूध में खाती नहीं घी, दूध में दे देती। फिर कह रही है अमचूर और इस तरह का खाना है, मिर्ची है लाल, वो चटनी है वो दे देती पीस के, लाल मिर्च की नहीं। अब वो कह रही है कि गुड़, इन सब से मेरा काम ना चले तो क्या खिलाने को कहती है, उसको गुड़ देती है वो लेखिका को। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, अपनी भाषा में कह रही। फिर वह कुछ अनाड़ी नहीं या फुअड़ नहीं है, उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया ससुर आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। अब वो खुद अपनी बड़ाई करती है कि शहर वाले क्या खाने जानते हैं, और मेरे अजिया ससुर थे, मेरे पति के दादा थे, मेरे ससुर थे, पति थे, वो तो मुझे बड़े प्रमाण देते थे क्या अच्छा खाना बनाने के। कौन कह रही है, भक्तिन। क्या भक्ति के इस सार गर्भित लेक्चर का यह प्रभाव हुआ कि आप जब उसने ये कहा हुआ से भाव से, बेटा लेखिका ने इसमें क्या बताया गया पैराग्राफ में कि मुर्गा से मैंने बड़े उदास भाव से कह रही है, दुखी होकर कि ये क्या बना दिया, मोटी रोटियां गाढ़ी दाल और इस तरह की। तब भक्ति अपने क्या दे रही है, दलील दे रही है, अपने तर्क दे रही है कि शहर वाले क्या खाते हैं, दूध और वो तो तुम खाती नहीं हो, और क्या नहीं करते हो, चटनी है उसकी वो लाल मिर्च की चटनी बना दूं, ये खा लो, गुड़ खा दे दो, इस तरह की बातें वो कर रही है। तो तब वो क्या कह रही है कि हाँ मेरे पतियों ने तो मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाने पीने के लिए प्रमाण पत्र दे रखे हैं, सर्टिफिकेट दे रखे हैं मुझे कि बड़ा अच्छा खाना बनाती है। भक्ति के सारगर्भित माने संक्षिप्त भाषण, निचोड़। निचोड़ कह सकते हैं या संक्षिप्त। का जो भाषण, लेक्चर मतलब भाषण, अंग्रेजी का शब्द बेटा लेक्चर। उसके इस भाषण को सुनकर क्या हो गई, चुप होना ही ठीक था। मैं मीठे से व्यक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी के से अरुचि के कारण रूखी दाल से मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची। लेखिका कह रही है बेटा क्या कि जब ले उसने भक्ति ने ना कहा कि गुड़ दे खा ले, चटनी बना दे, ये इस तरह की दलीलें दे रही है, तुम्हें दाल अच्छी लगी है खा लो, तो ये घी दूध खाओ, तब वो घी दूध और इनमें रुचि नहीं है लेखिका की। तो वो क्या करती है, जो दाल बनी है उसी दाल के साथ वो रोटी खा के क्या कहती है, मैं यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है उसमें मैं पहुंची। और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के समतर पर विचार करती रही। उन दिनों बेटा लेखिका है जब जिस समय जो भक्ति उनके पास रह रही आई है, तो उस समय लेखिका किसका अध्ययन कर रही है, न्याय सूत्र का। तो उसको पढ़ते पढ़ते वो देहाती जीवन है, देहात मतलब गांव का, और शहरों का जो जीवन है उसके अंतर को भी के बारे में वो सोच रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। अब यहाँ पर जो महादेवी है बेटा, उनके क्या स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, लेकिन अब उसके खाने पीने का अगर प्रबंध करें तो वो कह रही वो भी खो गया। अब तो जैसा होगा किसके साथ चलेगा, भक्ति के साथ ही काम चलाना है। क्या कह रही हैं, इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छुपाने लगी। कि इस वृद्धा ने, जो ये बुजुर्ग कौन है, भक्ति ने, इन्होंने मेरे अंदर ऐसे भाव पैदा किए, ऐसी सरलता मेरे अंदर पैदा की, जागृत कर दिए भाव। मैं अपनी असुविधाएं, मुझे कोई कठिनाई होती, कोई असुविधा होती किसको लेके, उस भक्ति को लेके, तो वो उसको छुपा लेती। कौन, लेखिका। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है, अब मैं अपनी सुविधाओं के बारे में भी नहीं सोचती। अलग भोजन की
अच्छा, इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका था, वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी, पर अपने संबंध में किसी के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं थी। उसका स्वभाव ऐसा है भक्तिन का कि क्या वह अपना बिल्कुल क्या है दूसरों के अनुसार नहीं ढल सकती थी, दूसरों को अपने अनुसार ढालती थी। पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई कर रहा है, रात को बना दलिया, सवेरे मट्टे से सोना, बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पोहे कम अच्छे लगते, ज्वार के भुने हुए भुट्टे, हरे दानों की खिचड़ी, सफेद मुँह की लपसी, संतार भर के हलवे को लज्जा सकती थी आदि क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती। अब वो जो गांव का खाना पीना है वही सब वो उसको सिखाती रहती, जिसमें भट्टे हैं, दलिया है, मकई है, इस तरह की चीजें हैं, तिल है, ये सब उनको खिलाने के लिए वो कहती। और शहरी उसमें भक्ति ना वो नहीं ढल पाई, शहरी खाना पीना शुरू करे नहीं, उसको वही अपना देहाती अच्छा लगता था। लापसी ऐसा भक्ति के अनुसार लापसी ऐसी कि पूरे संसार के हलवे को भी वो क्या करते लज्जा सकती थी, शर्मा शर्मा जाए। पर यहाँ का रसगुल्ला तक खोखले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका, लेकिन शहर का कोई रसगुल्ला तक भी मतलब शहर की कोई चीज उसने खाई नहीं कि रसगुल्ला तक उसके मुंह के अंदर गया उसने खाया हो। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं दो कर फैलाए हुए कपड़ों को वह तय करने के बहाने सिलवटें डाल देती थी। ये भी पूछा जाता है बेटा अधिक देहाती कैसे हो गई थी, खाने पीने से हो गई थी। दूसरा क्या करती थी वो एक दुर्गुण क्या थे, अपनी तो साफ धोती पहनती नहीं, और जो लेखिका की साफ धुली हुई धोती होती थी उनमें क्या कर देती थी सिलवटें डाल देती थी। मुझे अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, और पर पुकारने पर वह आय के स्थान में जी का कहने का शिष्टाचार नहीं सीख पाई। मतलब लेखिका क्या कहना चाह रही बेटा कि भक्ति है वो अपने अनुसार ही ढालना चाहती है, जो वो सोचती है जो वो समझती है उसको वही सही मानती है, और खुद शहर के एक भी उसमें वातावरण में बिल्कुल नहीं डल पाई। और खुद तो लेखिका यहाँ तक कहती है कि जब कोई उसको बोलता तो क्या कहती है, जी नहीं आए आए, वो आए से जी भी नहीं कहना सीख पाई। अब अगला एक प्रश्न फिर बनता आपका, यहाँ पर एक बार फिर आपका एक और प्रश्न बनता बेटा। अब आपका कि यह कहना मुश्किल होगा कि भक्ति में दुर्गुणों का अभाव नहीं था, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है। भक्ति में अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि इसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं हुआ। सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नार व कुंजरो वह कहने में विश्वास नहीं करती थी कि उसमें बड़े दुर्गुण भी हैं। वो भले ही झूठ नहीं बोलती लेकिन सच भी नहीं बोलती। नर व कुंजरो वाली रिश्ते में इधर उधर जो भंडार घर में लेखिका के पैसे पड़े रहते हैं उनको क्या कर देती थी, उठा के रख देती थी। और यह ऐसे भी भक्ति नहीं जानती, वो लेखिका को नहीं बताती उसके पैसे इधर उधर मैंने रखे हुए हैं, बल्कि क्या करती उनको उठा के रख देती क्या पर उस संबंध में किसी को संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती थी, जिसको स्वीकार कर लेना किसी भी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं था। अच्छे से अच्छा तर्क शिरोमणि का मतलब बेटा अच्छे से अच्छा विवेकशील और ज्ञानी व्यक्ति है वो भी इसके तर्क के सामने नहीं टिक सकता। जो वो तर्क क्या कुतर्क करती जो अपनी बात को इकट्ठे करके रखती है, वह उसका अपना घर ठहरा पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा संभाल कर रख दिया, यह क्या चोरी है। जो संभाल के रख देती बताती नहीं लेखिका को, और लेखिका पूछती तो भी क्या कहती ये क्या चोरी है। जिस बात से मुझे क्रोध आ जाता उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है। अब वो किसी बात पे वो आ जाती तो बात को भी इधर उधर घुमा देती, तो उसको क्या कहती है कि झूठ है, ये क्या चोरी है। मतलब बताना चाहिए बताती नहीं, फिर भी उसको चोरी नहीं मानती, झूठ बोल देती है लेकिन फिर भी क्या कहती क्या ये झूठ है। शास्त्र का अच्छा चोरी है झूठ धर्मराज महाराज भी होगा नहीं तो भगवान जी कैसे प्रसन्न रख सकते हैं, संसार को कैसे चला सकते हैं। अगला देखिए शास्त्र का एक फिर अभ्यास का प्रश्न आता है, शास्त्र के प्रश्न को भक्ति न वो कैसे अच्छे से सुलझा लेती है। शास्त्र का प्रश्न भी भक्ति अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, घुटाना मतलब गंजी हो जाती थी ये भक्ति, तो उनका सिर कटवाना मुंडन करवाना घुटाना किनको अच्छा नहीं लगता, लेखिका को। लेकिन अतः मैंने भक्ति को रोका। भक्ति को लेखिका ने कहा कि ये सही नहीं है, लेकिन उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है, कुतूहल से पूछ ही बैठे क्या लिखा है। अब वो कहती है शास्त्रों में लिखा है क्या सिर का मुंडवाना, फिर वो पूछ ही देती है जिज्ञासा में लेखिका भक्ति से कि क्यों क्या लिखा शास्त्र में बताओ। तो क्या कह देती हैं कि ये लिखा है कि उत्तर मिलता तीर्थ गए मुंडाई सिद्ध,
कि जो तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, उस बात को रख देती है कि जो सिद्ध पुरुष हैं, सन्यासी हैं, वो भी तो तीर्थों पे गए, वो मुंडन करवा के जाते हैं, तो मैं मुंडन करवाती हूँ। कौन से शास्त्र में ये रहस्य सूत्र है, ये जान लेना मेरे लिए संभव नहीं था। फिर क्या लेखिका कह रही, बेटा किस शास्त्र में उसने इन बातों को पढ़ा है, मेरे लिए संभव नहीं था। फिर छोड़ देती वहीं पे उसी को। अतः मैं हार कर मौन ही होकर वक्तिन का चूड़ा कर हर बचवार को एक द्रिजर नापित के गंगा जल से धुले हुए उत्तरे द्वारा यथाविधि संपन्न होता रहा। वो कहने से मानती नहीं है और हर बृहस्पतिवार को उस तरह से अपना मुंडन करवाती रही। कौन है भक्ति, पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार मैंने जब काम करने वालों से अंगूठे के निशान में के स्थान में हस्ताक्षर करने का नियम बनाया, तब भक्ति बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती, दूसरे वह गाड़ी मानदाइयों के साथ बैठकर उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अब लेखिका सोचती है कि पढ़ना लिखना सिखाया जाए, जो दूसरी औरतें हैं वो भी पढ़ रही हैं, और उनको कहा जाता है कि ऐसे हस्ताक्षर करके वो अपना पैसा ले। तो यहाँ पर जो भक्ति है उसके लिए बड़ा मुश्किल है। एक तो क्यों पढ़ाई, क्योंकि वो जहमत नहीं उठा सकती, उस काम को नहीं कर सकती, और दूसरा वो उन औरतों के साथ बैठना, अपनी वयोवृद्धता, अपनी जो बुजुर्ग हूँ मैं, बड़ी हूँ मैं सबसे, तो उसका भी अपमान समझती है। अतः उसने कहना आरंभ कर दिया, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबी माँ गाड़ी गड़ी रहती है, अब हम मुंह पड़े लगा तो घर गृहस्थी कौन ने देखी सुनी। फिर वो कहना शुरू कर देती है कि मेरी जो मालकिन है अर्थात लेखिका, वो क्या करती है, वो तो रात दिन किताबों में गड़ी रहती है, गढ़ना लगी रहती है, पढ़ती रहती है, और अगर मैंने भी ऐसे पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, इस तरह के काम करना शुरू कर दिया, तो घर गृहस्थी को कौन संभालेगा, काम को कौन करेगा। पढ़ाने वाले ये क्या है बेटा, कुछ नहीं, जो उस समय यहाँ पर आप देखेंगे, जिस समय यहाँ पर महादेवी वर्मा लेखिका की सेवा में आ गई है भक्तिन, और उनकी सेवा में आ गई है, तो भक्तिन के साथ क्या क्या अनुभव रहे हैं लेखिका के, उन सभी का वर्णन कर रही हैं। लेखिका जिद्दी भी है, अपनी बात को ऊपर रखती है, तर्क भी देती है, किसी के अनुसार ढलती नहीं, दूसरों को ढाल लेती है, इस तरह की बातें उनको बता रही है। किस तरह से भक्ति के आने से देहाती हो गई या देख, क्योंकि खाना पीना है वो देहाती खिलाती है वो माँ देवी को, वर्मा जी को। उनके कपड़े हैं लेखिका के, उनको भी अच्छे से वो नहीं है, सिलवटे डाल देती है। और अब देखिए यहाँ पे पढ़ाने की, अब वो पढ़ाना चाहती है उनको, तो उसका भी विरोध, मतलब कैसे अपने ही तर्कों के द्वारा उसको वो कर देती हैं, विरोध करती हैं या नहीं पढ़ती हैं। देखिए, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तरह का ऐसा प्रभाव पड़ा, भक्ति ने इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम करे, किसी के आई की बनाम, किसी के हाथ की मंत्रता और किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। अब उनके साथ पढ़ती नहीं है बैठ के, उल्टा क्या करती है, इंस्पेक्टर की तरह, दरोगा की तरह, दूसरे पढ़ रहे हैं उन्हीं के काम को देखती करती, और क्या करती, आई को उनकी बनावट को देखती क्या, और टीका टिप्पणी भी करती, उनपे टीका टिप्पणी कुछ ना कुछ करती उनपे, उसे कोई ना कोई बात उनको कहती। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। उसको वेतन तो लेना नहीं है, कि अंगूठा करके लेगी तो वो सबकी गुरु बन गई है। अब वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोजने में पटु है, पटु माने निपुण, तर्क के तो लिए लेगी ही, कुशल या निपुण, कि वो अपने उसके लिए तो लेगी ही तर्क, और कुछ बातों के लिए, और जो गलत बातें उनके लिए भी क्या ढूंढ लेती है, निपुण है प्रमाण खोजने में। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारण से देना चाहती थी, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। खुद को अपना महत्व दिखाने के लिए तर्क रखती है, और किसके लिए भी रखती है, लेखिका के लिए भी। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्ति उससे सबसे कहती घूमी, औ विचारू तो दिन रात काम में माँ झुकी रहती है और तुम बचे घूमती फिरती हो। जब वो कई बार अपनी पुस्तकों में बेटा लगी रहती है, चित्रों में व्यस्त है लेखिका, तो क्या कहती फिरती है दूसरों को, वो बेचारी तो अपने काम में ही लगी रहती है घूमती, और तुम ऐसे घूमती फिरती हो।
क्या चलो तनिक हाथ बटा लो, थोड़ा बहुत काम करवा लो, किसमें काम में। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, तो उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट भक्ति से पिंड छुड़ाया। ठीक है कि कहाँ है जो महादेवी वर्मा जी, वो अपने कामों में व्यस्त है, पढ़ने में लिखने में, तो वो क्या करती है भक्ति ने दूसरी जो औरतें आती पढ़ने के लिए उनको क्या कहते हैं, उनकी मदद करवाओ उस काम में, जबकि दूसरी जानती है कि उस काम में लेखिका की मदद नहीं की जा सकती। तब ये क्या कह रही है, दूसरी औरतें क्या कहती है, हम असमर्थ है, हम नहीं कर सकते इस काम को, और नहीं कर सकते तो उसे क्या है, वो पिंड छुटा लेती है। पिंड छुटाना तो पीछा छुटाती है, किससे, भक्ति से। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशोक्तियां अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता, इसी से तो बुलाने पर कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं रखता। अब अतिशोक्तियां करती है, अतिशोक्ति का मतलब होता है बेटा बड़ा चढ़ा कर कहना। खड़े शब्द लिखते जाए बेटा साथ साथ। अब वो लेखिका के जो पढ़ाई का काम है उसमें तो क्या नहीं कर सकती, वो दूसरी ओर के हाथ नहीं बटा सकती, उसमें असमर्थ है वो, तो वही बात मिल जाती है अब किसको, भक्तिन को। तो भक्तिन क्या कहती फिरती है, अतिशोक्ति करती है कि जो मेरी मालकिन काम करती ना वैसा काम तो कोई नहीं कर सकती, बड़ा चढ़ा के उस बात का वर्णन करती फिरती है वो, या बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना कह सकते हैं बेटा, कहना या वर्णन करना। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती और इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी वजह से वह द्वार पर बैठ कर कुछ कुछ काम बताने का आग्रह करती, कभी उत्तर पुस्तकों को बांध कर, कभी अधूरे चित्र को कोने से रख कर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़ कर, जैसी सहायता। मतलब क्या है, वो काम नहीं कर सकती, कभी झाड़ दिया, कभी कुछ कर दिया, साफ सफाई कर दी, इस तरह के काम करती रहती है वो। भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरे हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है, और इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है, जैसे स्विच दबाने से बल्ब छिपा आलोक, कि वो नहीं कर पाती। और फिर मेरी जो कोई पुस्तक छपती है तो उस पुस्तक पर क्या होता है, बड़ी ही खुश हो जाती है, कौन है, भक्तिन। और ऐसा लगता है जैसे स्विच दबाने पर बल्ब ऑन हो जाता है, वैसे ही उसकी आभा माने चमक छा जाती है, उद्भासित छा जाती है, आभा चमक उद्भासित छा जाना। आभा है उसके मुंह पर क्या है, चमक आ जाती है, ऐसे ही क्या वह सुने में बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर अब भुआ गिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोलती है। उसकी दृष्टि से व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। फिर वो ढूंढती है, हाँ मैंने देखो आपकी मदद की थी, इस भाव से। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त समय बार बार कहने पर भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। बार बार वो कहती खाना खाओ, किसको, भक्ति महादेवी को, लेखिका को। लेखिका जब वो खाना नहीं खा पाती तो उनके लिए कभी दही का और शरबत, इसे खाने पीने की व्यवस्थाएं करती है। दिन भर के कार्यों से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती। पागुर होता बेटा जुगाली करना, जुगाली करना, कि वो पागुर। ये जो लेखिका बेटा उसके पास बिल्ली है, हिरनी है, इस तरह से वो उनको रखती। और कुत्ता है, बसंत नाम है कुत्ते का उनके का, बिल्ली का नाम गोधुली है। वो उनकी मच्छियां माने वो चारपाई, उसके पास बैठ जाती हैं, वो सो जाती हैं और सिकोड़ कर सो रहती हैं। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में देर तक दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध में आंखों से मिचमिचाती हुई भक्ति पर शांत भाव से जागरण करती।
अब वो सब सो जाते हैं जो जानवर है बेटा, लेकिन भक्तिन क्या कि मैं नहीं सोती तो वो भी बीच में चाहती रहती है आंखों को और वहां पर बैठी रहती है। निस्तब्धता माने सन्नाटा, शांति, एक भी शब्द ना हो। बिल्कुल सन्नाटा होता था, तो वो अकेले मुझे नहीं छोड़ती, मेरे साथ बैठी रहती। फिर क्या कह रही है ये, पर यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती। अब वो अनपढ़ है, कौन है भक्ति, तो वो ये नहीं जानती कि कौन सी वो पुस्तक वो लाए उठा के, तो रंग पूछती, रंग से तो पहचान सकती है। तो लेखिका तब ऐसे रैक की तरफ देखती, किताब की रैक की तरफ देखती जहाँ पे किताबें रखने की जो रैक होती है बेटा अलमारी, उसमें देखती तो वो तुरंत पूछती भक्ति कौन से रंग की किताब, क्या यदि मैं कलम में रख देती तो वह शाही उठा लाती, और यदि मैं कागज एक और सटा देती तो दूसरी फाइल टटोलती। अगर मैं कलम में रख देती तो क्या शाही लेके आती कि कलम में क्या है शाही वो खत्म हो गई होगी, और फाइल उसको कागज से तो दूसरी फाइल को टटोलती है। बहुत रात गए सोने पर मैं जल्दी ही उठती, पर भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता और सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल आकुल माने बेचैन। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता, वो धूली चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती। तो इसमें क्या है बेटा, जो सोए रहते जल्दी उठ जाते, पर रात पर सोने पर मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता। रात को भले ही देर तक सोती हैं जगती हैं लेखिका, लेकिन जल्दी उठ जाती क्योंकि सोना है, उसको भी उछल कूद करनी है, बिल्ली है उसको भी अपना शिकार देखना है, बसंत कुत्ता है उसको भी बाहर घूमने के लिए जाना, शौच आदि के लिए, तो उठना पड़ता। मेरे भ्रमण भी की भी एकांत से साथे भक्तिन ही रही। बदरी केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडियों में मेरे पीछे रहना नहीं भूलती थी। किसी भी समय कहीं जाने के लिए प्रस्तुत तो होते ही मैं भक्ति के छाया को सम्मान पाती थी। और कुछ नहीं बेटा, क्या कह रही है लेखिका, जहाँ पे भी मैं जाती वहीं पर कौन है भक्ति मेरे साथ साथ रहती। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते हुए देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्ति के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे, पर ये बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको यह देख आती रुपया भेज देती, पर उसके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो समझ भक्ति के जीवन के अंत तक स्वीकार मैं दूंगा। यहाँ पे क्या है बेटा, शायद ये जो चीन और भारत का युद्ध है उसकी बात की जा रही है। युद्ध छिड़ गया है और उस समय क्या है संभवत है भारत चीन की ही जो युद्ध है उसकी बात है। और फिर ये भक्ति के जो दामाद है बेटी है वो उसको लेने आते हैं, लेकिन वो उनके साथ नहीं जाना चाहती। और जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन विरति जगा दी थी, तब भक्ति पहली ही बार सेवक की विनती विनित मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। जब ये लगा कि देश हार रहा है तो शहर से गांव चलने के लिए कहने लगी, किसको, लेखिका को, कौन, भक्ति। दीवार में कीले गाड़ कर तख्त पर मेरी किताबें सजा देती, धान के पुआल का गोंदरा आदि बनाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर वह सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंगशाही आदि नई हड्डियां सजो कर रख देगी। मतलब क्या है, वो लेखिका उसके साथ चली जाती है तो उसकी जो कलम है, किताब है, उसके लेटने का स्थान है, उन सब की व्यवस्थाएं करती है। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं था, यह मैंने भक्ति के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। विस्मित करना होता है बेटा हैरान करना। हैरान करना कर दिया भक्ति ने। अच्छा, एक बात ने बड़ा हैरान कर दिया, जब उसके पास पैसे नहीं ना लेखिका के पास है, तब एक भक्ति कहती कि हाँ मेरे पास कुछ पैसे हैं जमा। वो अपने कुछ पैसों को कहती कि मेरे पास जमा पैसे बहुत कम है, वो लेखिका जानती है उनको। तो क्या कह रही बेटा, मेरे पास जाकर रहने का रुपया नहीं था, मैंने भक्ति के प्रस्ताव का अवकाश न देने के लिए कहा, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया।
क्या कि भक्ति ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बता, होले होले मतलब धीरे धीरे मुझे क्या बताया कि उसके पास 5 बीसी 5 रुपया गड़ा है, उसी से वह प्रबंध कर लेगी कि 5 रुपया 5 बीसी मेरे पास रुपए हैं, उसी से मैं सारा काम कर लूंगी, सारा प्रबंध कर लूंगी, व्यवस्थाएं कर लूंगी। प्रबंध मतलब व्यवस्थाएं। और फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं, अमरोती मैंने अमर होगी, हमेशा चलती रहेगी, तब तक हम अपना काम चला लेंगे, बाद में क्या लड़ाई बंद हो जाएगी। जब सब ठीक हो जाएगा तब यही लौट आएंगे। भक्ति की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं था, परंतु रुपए के प्रति भक्ति का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका था कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देगा। मतलब क्या है, वो डायनामाइट जब उसकी आशा एकदम से हो जाती है जिसकी भक्ति की, तब वो लेखिका कहती है कि इतने कम पैसे में कैसे, इतना कम पैसे में कुछ नहीं होगा। डायनामाइट कैसे होता है, बारूद पत्थर वगैरह होते हैं सुरंगें, उनको बनाने के लिए जब फाड़ो फोड़ा वो किया जाता है ना, नष्ट किया जाता है वो, तो उसको डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है, बारूद का। भक्ति और अब यहाँ पे फिर प्रश्न बनता है बेटा, भक्ति और मेरे बीच स्वामी और सेवक का संबंध है, यह कहना कठिन होगा। चलो कल करते हैं यहाँ से बेटा। आज आपने देखा किस तरह की भक्ति है, वो गांव से शहर आ गई हैं लेखिका के पास, और लेखिका के पास आने पर वो लेखिका के साथ किस प्रकार से जीवन जी रही हैं। लेखिका है उनको मतलब लेखिका है वो मना भी करती हैं, लेकिन भक्ति है वो जिद्दी है, तो वो बदलना नहीं चाहती, शहर के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहती, और जो भक्त वो इस वजह से जो लेखिका है वही ढल जाती हैं किनके अनुसार, भक्ति के अनुसार। तो उनकी जो घटनाएं वहां घट रही है, छोटी छोटी बातें हैं, उन्हीं सब के बारे में बताया। पैसे कैसे रख देती है, कपड़े में सिलवटें डाल देती है, मोटी रोटी खाने को देती है, दाल गाड़ी देती है, इस तरह की सारी चीजें बताई हैं। तो ये अगर वो पढ़ाई लिखाई में पढ़ना नहीं चाहती है भक्ति यहाँ पे, और पढ़ाई लिखाई में किस तरह से वो मदद करना चाहती है किसकी, भक्ति की पुस्तकें ले आई। और जब युद्ध का समय आता है तो भक्ति ने उनके साथ गाँव में भी जाती है, जहाँ पे उनकी सेवा के सारे प्रबंध वो करती है। तो इस प्रकार से आपने देखा आज के पुस्तक में बेटा कक्षा में आपने पढ़ा कि जो यहाँ से आपका अंतिम परिच्छेद है भक्ति के जीवन का, वो शुरू है, और वो किसके पास है, वो उसी की शुरुआत है, और वो किसके पास है, लेखिका के पास चली गई है शहर में। और अंत में आपने देखा कि वो किस प्रकार से थोड़े से पैसे है वो जोड़ लेती है, 5 रुपए 20 बीसी। लेखिका कहती है में काम चलेगा, लेकिन लेखिका को बता बहुत कम पैसे है वो, तो थोड़ा सा युद्ध के तरफ भी जिक्र किया है, संभवतः जो भारत और चीन का युद्ध हो उसी का जिक्र हो यहाँ पे। तो अब आगे देखेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद। जो पाठ आपको पढ़ाया जाए, कठिन शब्द है बेटा वो आप उत्तर पुस्तिका में लिखें, और जितना जो पढ़ाया जा रहा है कक्षा में उसके साथ साथ पुनरावृत्ति भी करें। धन्यवाद।